औषधि ना लगे, जो दवाई शरीर पर काम नहीं कर रही हो, जो औषधि शरीर पर काम नहीं कर रही हो, तो एक बार भगवान शंकर का महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा, इन दोनों का स्मरण कर लीजिए। कौन कौन से बाबा का करना है जरा जम के बोलिए। महामृत्युंजय और महाकाल बाबा का स्मरण कर लीजिए, और दोनों का स्मरण कर कर जो औषधि शरीर को नहीं लग रही है, जो औषधि तुम्हारे शरीर को नहीं आ रही है, शरीर पर काम नहीं कर रही है, उस औषधि को आप लेकर मृत्युंजय भगवान, महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ का और महाकाल बाबा का स्मरण कर कर फिर औषधि को खाइए। महाराज वो औषधि काम करना प्रारंभ कर देगी, वो औषधि कार्य करना प्रारंभ कर देगी। औषधि में भगवान शंकर मूल है, मेरे शिव मूल है। अब बलधरा ने कह दिया कि जो शिवलिंग बना है, यहाँ तो शास्त्र कहता है कि कंकर शंकर है, छोटे से छोटा। शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता में लिखा है, जितना छोटा शिवलिंग, जितनी छोटी मूर्ति, जितनी छोटा स्वरूप घर में होता है, उतना सुख देता है। ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए, पोली मूर्ति घर के अंदर नहीं होना चाहिए। जितना छोटा हो उतना सुख देगा, छोटे से छोटे। मेरे पेट में गांठ थी, डॉक्टर ने कह दिया था आपको कभी संतान का सुख नहीं है। गर्भाशय में गांठ हो जाने से आपको संतान का सुख नहीं है। आप चाहें तो ये इलाज बंद कर दें और संतान आपको नहीं हो सकती, क्योंकि गर्भाशय में गांठ भी बड़ी है, छोटी नहीं। गुरुजी, शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनी थी और आपने पीपल के पत्ते का और आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था। शिव जी पे विश्वास रखकर पशुपति व्रत के साथ में मैंने ये दोनों चीजें करना चालू करी गुरुदेव। तीसरे सोमवार को मेरा गर्भ ठहर गया और उसके बाद बाबा ने मेरी झोली में अशोक सुंदरी को दे दिया। वो अशोक सुंदरी का दर्शन जरा सबको करा दीजिए। हर हर, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, ये बाबा की कृपा। बाबा ने मेरी गर्भ ठहरा दिया और गर्भ ठहराने के बाद मेरी गोदी में एक अशोक सुंदरी बेटी दे दी है बाबा। सारे डॉक्टर आश्चर्य में पड़े हुए हैं। इस पत्र में लिखा है कि ये नामुमकिन है कि संतान हो जाए, पर यह संतान हुई कैसे ये समझ में नहीं आ। अब इनको कौन बताए लोगों को कि ये पशुपति व्रत से नहीं, लोग तो के गुरुजी टोटका बताए, तो टोटका ही समझ लो, कुछ तो समझो। अब कोई कहे कि ये तो पुराण में लिखा ही नहीं है, तो मत लिखे उन्हें तो, दिल में तो लिखा है सियोर वाले महाराज के। दिल में तो लिखा है। और इतना जरूर जानता हूं, प्रत्येक मनुष्य के दिल में भगवान बैठा है, और हो सकता है कि मेरा भोलेनाथ आके बोलता होगा, मैं नहीं जानता। पुराण में तो लिखा ही नहीं है। महाराज तो अपने मन की बोले, मन से समझ लो, तुम तो हो मन ही सही से। और देखो कितना सुंदर बात है। अशोक सुंदरी को नमन। एक बार जोरदार ताली बजाओ मेरे शिव बाबा के लिए। एक पत्र में लिखा है, बड़े खुश दिख रहे हो, बाबा देवादिदेव महादेव ने बड़ी कृपा करी है गुरुजी। मैं क्या शिव जी के चमत्कार कहूं गुरुदेव। 2 साल से कथा सुन रहे हैं। मेरे पति को छोटी सी नौकरी थी गुरुदेव, उस नौकरी को छोड़ छोटा सा लोहे का व्यापार चालू करा है गुरुजी। लोहे का व्यापार चालू करा, थोड़ी सी पूंजी हमने घर से लगाई, थोड़ी सी पूंजी बाहर से मांग कर लगाई अपने रिश्तेदारों से गुरुदेव। लोहे का व्यापार जब करना प्रारंभ करा, लोग डरा रहे थे, कुछ भी नहीं चलेगा, वापिस कर्जे में डूब जाओगे, पैसा डूब जाएगा। पर गुरुदेव वो धीरे धीरे लोहे का व्यापार ऐसा चला कि आज 2 साल में उन्नति कर गया गुरुजी। अब उन्नति तो कर गया, पर व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया।
अब व्यापारी 32 लाख रुपए खा गया तो मेरा पति कथा सुन रहे थे, शिव महापुराण की खाना खाने आए थे घर पे भोजन करने। भोजन करते समय उनने शिव महापुराण की कथा में इतना सा सुना कि शंकर की आराधना करो तो गया हुआ पैसा भी वापिस आ जाता है। तो उसने कहा मैं पशुपति व्रत करूंगा पैसा वापिस लाने के लिए, और देखूं सीवर वाला महाराज ने बताया है कि पैसा आए कि नहीं आए। गुरुजी दूसरा सोमवार हुआ था और 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। ये पत्र में लिखा है, 20 लाख रुपए लाकर देकर चले गया। और जिसने दिए वो कह रहा है कि मुझे 2 सोमवार हो गए पर मैं बेचैन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है। तब मेरी पत्नी ने कहा तुमने किसी के पैसे में से तो नहीं रख लिए? सीवर वाले महाराज ने प्रवचन में कहा था। तो 20 लाख रुपए वो देकर गया है, बस 12 लाख रुपए और रह गए गुरुजी। और के गया है कि 2-3 सोमवार तक दे दूंगा, मतलब 5 सोमवार में। जी तू तो चकाचक चकाचक। अब बोलो, वो और भी पत्र चलो बाद में पढ़ेंगे अपन को, रखते जाओ। श्री शिवाय